सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस के अंदर। दोस्तों हम कर रहे थे अनुपात समानुपात और उसका दूसरा पार्ट, तो उसके नेक्स्ट टाइप्स हम करने वाले हैं आज के उसमें। आशा करता हूं पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारी टाइप आज की हमारी वो है जैसे कि प्रथम समानुपाती ज्ञात करना। आज की हमारी फर्स्ट टाइप जो है एक है प्रथम समानुपाती ज्ञात करना। प्रथम समानुपाती, एक है मध्यम समानुपाती, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, मध्यम समानुपाती। और तीसरा है तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। तो ये अक्सर हैं क्या, देखिए प्रथम मध्यम और तृतीय ही पूछा, लेकिन समानुपात के अंदर तो हमारे पास चार राशियां या आंकड़े होते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है कि यदि आपके पास ए, बी और सी तीन आंकड़े या राशियां हों और इनको समानुपात में रखना होगा, तो ये जो बी है ना, ये रिपीट हो जाएगा। अगर इनके बीच में समानुपाती संबंध बनाना होगा तो वो ये होगा ए अनुपात बी समानुपात में बी अनुपात सी, जहां पर ए क्या है, ये है प्रथम समानुपाती, मध्यम समानुपाती आपका बी है, तृतीय समानुपाती आपका सी है। तो याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जो मध्यम समानुपाती है वो आपको दो बार रिपीट होगा अगर इनके बीच में समानुपाती संबंध, तीनों आंकड़ों के बीच में समानुपाती संबंध स्थापित करना है तो। और कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था कि अगर इस तरह से आंकड़े समानुपात में हों तो ए अनुपात बी को आप ए बटे बी और समानुपात का मतलब हो की जगह पे आप बराबर, और बी अनुपात सी को आप बी बटे सी लिख सकते हो। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इनकी कर देते हैं तो ये ए सी बराबर बी स्क्वायर आएगा। तो ए था हमारा प्रथम समानुपाती, बी है हमारा मध्य समानुपाती, सी है हमारा तृतीय समानुपाती। तो उसके हिसाब से अगर हमें प्रथम समानुपाती यानी कि ए निकालना होगा तो ए का यानी कि प्रथम समानुपाती जो ए है आपका वो इस रिलेशन से निकल जाएगा, बी स्क्वायर के नीचे सी आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे सी। बात करी जाए मध्य समानुपाती की यानी कि बी की, तो आप इसी रिलेशन से बी का मान निकालोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तभी इसका स्क्वायर कैंसिल होगा। तो बी का मान आएगा वर्गमूल ए सी। इसी तरह से तृतीय समानुपाती यानी कि सी निकालेंगे तो ए इसके भाग में जाएगा यानी कि सी का मान आएगा बी स्क्वायर बटे ए। तो प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती हम कैसे निकालेंगे, तो ये उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहला उदाहरण यहां पर दिया गया है 4 और 8 का, इसने बोला है प्रथम समानुपाती क्या होगा, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती निकालना है इसका। तो अगर इसने प्रथम समानुपात पूछा है ना, तो हमारे पास मध्यम यानी कि बी है और हमारे पास सी है, आपको ए निकालना है। और ए का फार्मूला क्या था, ये अभी जस्ट निकाला हमने। ए निकालने के लिए बी स्क्वायर बटे सी कह सकते हो ए निकालने के लिए। तो बी क्या है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग बटे 8 यानी कि 16 बटे 8। तो इसका कितना आ जाएगा, ये 2। तो आपका प्रथम समानुपाती यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हों, वो कहता है कि संख्याएं दे रखी हैं 0.4 तथा 0.9, 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती किसका मान है, बी का मान है। यानी कि इनका आपको निकालना है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती इसका क्या होगा, यानी कि बी क्या होगा, और वो वर्गमूल ए सी के बराबर था, जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी था। ये रहा बी का वर्ग, बी किसके बराबर है, वर्गमूल ए सी के बराबर। तो यहाँ से बी का मान निकालोगे तो वर्गमूल ए सी यानी कि ये ए है और ये सी है। तो 0.4 गुणा में 0.9, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0.36 या 36 कह लो। और इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 0. कितना आएगा इसका 6, 0.6 आ जाएगा। ये होगा इसका मध्य समानुपाती। देखो ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो ना 0.6 कैसे आया, तो 0.36 कैसे आया ये भी समझना होगा आपको। 0.4 गुणा में 0. देखो 9 है ना,
इसको आप 4/10 गुणा में 9/10 लिख सकते हो और इसका वर्गमूल लिख सकते हो। तो ये 4 में कितने होते हैं 36 और ये 10 दाएँ होते हैं 100। तो ये 36/100 का वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल था ना इसके ऊपर, तो ये 36/100 आएगा। 36 का वर्गमूल होता है 6, अगर इन वर्गमूल को हटाएंगे तो 36 का अलग से वर्गमूल निकलेगा, 100 का अलग से, तो 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसका यानी कि इसका मान किसके बराबर आएगा 6/10 के। और इसको 6/10 छोड़ोगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था डेसिमल के फॉर्म में था 0.4 0.9, तो इसको भी डेसिमल फॉर्म में ही लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। तो ये 10 है, इसको 10 से भाग करेंगे तो 0.1 है, तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। ये 0 आप अपनी तरफ से लगाते हो, यानी कि 0.6 भी कह सकते हो या 0.6 है। इसका होगा जो क्या पूछा था इसने, मध्य समानुपाती पूछा था। एक टाइप और ले लेते हैं इसके जैसे उदाहरण के लिए। वो कहता है कि x माइनस वाई, मतलब ये वेरिएबल्स दे दिए x माइनस वाई तथा x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई तथा x की 3 है, सॉरी, ये x की 3 माइनस y की 3 का प्रथम समानुपाती। इसका क्या निकालना है भाई, प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती क्या होता है आपका a निकालना है इसका, और a किसके बराबर है b स्क्वायर, यानी कि ये आपका b हुआ, ये फिर आपका c हुआ। तो b स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2 बार आएगा ये, और नीचे क्या आएगा बटे c, x की 3 माइनस वाई की 3। तो ये फार्मूला है भाई a की 3 माइनस b की 3 का, ये फार्मूला है हमारे यहाँ पर a की 3 माइनस b की 3 का। ये किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होता है ये फार्मूला। तो आप ऊपर वाले स्टेप x माइनस वाई को 2 बार लिख दिया मैंने क्योंकि स्क्वेयर था, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। x माइनस वाई से 1 कट जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसका क्या कहलाएगा, ये इसका प्रथम समानुपाती। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप आज की। नेक्स्ट जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में अभी मैंने जो टाइप करा इसके आते हैं। नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं जिसमें अनुपात का काफ़ी प्रयोग है और काफ़ी जगह पे ये प्रश्न आपने देखे भी होंगे। कि देखिए मैं डायरेक्ट प्रश्न ले लेता हूँ, इजी टाइप्स हैं ये। आज की सेकंड टाइप हमारी, उसका पहला प्रश्न है 4200 रुपये। देखो प्रश्न पे जाएंगे, 4200 रुपये, 4200 रुपये की राशि को, 4200 रुपये की राशि को वो कहता है कि अमर और मदन के बीच बांटना है उसको। अमर और मदन के बीच, अमर और मदन के बीच में उसको बांटा गया है 9:5 के अनुपात में, बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मदन को कितने रुपए मिलेंगे, मदन का भाग निकालना है, ये निकालना है आपको। तो अनुपात समानुपात के तरीके से, इसके 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके आसान है, जो भी आपको ठीक लगे। देखो अगर हम, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि ये जो 4200 रुपये है ना, इसको मदन और अमर और मदन को 9:5 के में बांटा गया। इसका मतलब ये हुआ अमर के लिए तो अनुपात आपका 9 है और मदन के लिए कितना अनुपात है 5। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका एक बार अनुपाती जोड़ ज्ञात करो, अनुपाती जोड़, सबसे पहला काम है इस टाइप में अनुपाती योग ज्ञात करना, क्योंकि कुल राशि दे रखी है। अगर कुल राशि दे रखी है तो अनुपाती जोड़ ज्ञात करो, उनके भागों का अंतर दे रखा है तो अनुपातों का अंतर ज्ञात करो। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो देखो अनुपाती योग क्यों ज्ञात किया, क्योंकि ये कुल राशि है हमारे पास जो कि 4200 रुपये है और इसको 9:5 में बांटा गया, तो अनुपाती योग आएगा दोनों का, मदन और अमर का 9 + 5 यानी कि 14। यानी कि ये टोटल 14 भाग में से अगर आपको इसको ये अनुपात को समझना है तो उसके हिसाब से मैं बताऊं कि अगर 4200 के 14 भाग किए गए हों, अगर 4200 के 14 भाग किए गए हों
तो उसमें से 9 भाग तो मिला है राशि इसको अमर को, और 5 भाग मिले हैं मदन को। भाग जो है एक एक्यूरेट राशि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 14 भाग करो पहले तो, और उसमें से फिर उस भाग के, यानी कि देखो उदाहरण के लिए टोटल 4200 है ना, तो 4200 के 14 भाग करके उसमें से 5 भाग मदन को दे दें। तो एक तो ये है हमारी कॉमन सेंस में समझना इसको, और अगर इसको कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमें किसका भाग निकालना है, मदन का। मदन के लिए अनुपातिक राशि क्या है, 5। तो मदन का भाग निकालना हो चाहे अमर का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। मदन के लिए जो अनुपात है वो, तो मदन के लिए अनुपात है 5, नीचे आएगा अनुपाती जोड़ यानी कि 9 + 5 यानी कि 14 और गुणा में 4200, तो ये जो है आ जाएगा। आप इसको वैसे समझ सकते हो, अगर टोटल भाग 14 हो तो कुल राशि 4200 रुपये, एक भाग में कितना होगा 42/14, और अनुपात अगर भाग 5 हो, देखो आप इसको ये से समझ सकते हो कि अगर राशि के कुल 14 भाग हों तो कुल राशि, आप इसको समझना चाहो तो कुल राशि कितनी होगी 4200। अगर एक भाग होगा तो राशि कितनी बनेगी 4200 और बटे 14, और अगर 5 भाग करने होंगे तो गुणा में इसके 5। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ना तो कॉमन सेंस की में अगर जाएंगे हम, ट्रिक्स के ऊपर अगर बात करें तो आपको क्या देखना है, मदन का भाग कितना है वो अनुपाती भाग, नीचे कुल अनुपाती जोड़ और गुणा में 4200। कुल अनुपाती जोड़ इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास कुल राशि है। ऐसे ही अगर अमर का निकालना होगा तो अमर के लिए हमने क्या अनुपात मिला हुआ है, अमर का अनुपात है 9, अनुपातिक आंकड़ा उसका 9 है, नीचे अनुपाती जोड़ और गुणा में 4200। तो आप इसको निकालोगे तो 14 ये 42, 300 को 5 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये आएगा किसका भाग, मदन का। अगर अमर का निकालना होगा तो ये 300 की 9 से गुणा, 3 में 27 हो जाएगा। अगर वो कहे मदन और अमर को मिली राशि का अनुपात क्या है, सॉरी मदन और अमर को मिली राशि का अंतर क्या है, सॉरी ये प्रश्न अगर बने तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुल राशि तो दे रखी है तो नीचे तो अनुपाती जोड़ी आएगा 14 का 14, ऊपर में बदलाव आएगा क्योंकि इनका अंतर निकालना है, तो अनुपातों का अंतर ज्ञात करिए, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और गुणा में 4200। अगर आपको उनकी राशियों का अंतर निकालना हो तो ये 14 से फिर कटेगा तो 300 पे कटेगा, 300 के 1200 रुपये, तो उनका राशियों का अंतर आएगा। देखो वैसे भी अगर आप यहाँ से आपने वेरीफाई करना चाहो तो 2700 और 1500 का अंतर कितना है, 1200 रुपये ही है। लेकिन डायरेक्ट निकालना हो तो आप ऐसे निकालोगे, क्योंकि ये राशि तो हमने निकालनी पड़ी, तो बिना निकाले भी आप उसको कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका है हम एक्स की फॉर्म में बदलें अनुपात को, एक ये तरीका भी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो कि हमें उसमें मानना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या उस राशि को 9:5 के अनुपात में बांटा गया है अमर और मदन के बीच में, तो माना कि अमर का भाग तो मान लेंगे हम 9x और मदन का मान लेंगे हम 5x, तो कुल राशि कितनी है 4200। तो क्या 9x जमा 5x बराबर 4200 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। यहाँ से 14x बराबर आ जाएगा 4200, x का मान निकाल लो, इसके बटे में 14 आ जाएगा क्योंकि गुणा में था ये, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ये 300 आ गया ना, 300 रुपये नहीं है, केवल x का मान आया 300। तो आपको जिसका भी मान निकालना था, अमर का निकालना था चाहे मदन का निकालना था, तो x का मान सिर्फ पुट करना है, क्योंकि अमर की राशि कितनी थी 9x, मदन की 5x थी, तो 9 गुणा में अगर अमर की निकालनी होगी तो 300 रख दो 2700, और मदन की निकालेंगे तो 5 गुणा में 300 यानी कि 1500। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही आएगा। तो आई थिंक दोनों ही आसान थी, ये थोड़ी सी और भी इसमें यहाँ पर एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है छोटी सी। नेक्स्ट ले लेते हैं, और भी हमारे दिमाग से में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं कोई, वो कहता है कि संगीता और राम ने, प्रश्न में क्या कहता है, संगीता और दो व्यक्ति हैं, संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपये जमा किए।
₹6630 जमा कर लिए भाई उन्होंने, दोनों ने मिला करके जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में हैं। क्रमशः क्यों लगाया इसने? संगीता ने कितना धन जमा किया? संगीता ने कितना धन जमा किया? संगीता का धन नहीं पूछ सकता है, राम का भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि संगीता और राम ने कुल मिलाकर के 6630 रुपये जमा कर लिए, लेकिन हमें नहीं पता उन्होंने कितने कितने रुपए जमा किए। लेकिन हमारे पास उनके द्वारा जमा की गई राशि का अनुपात है, जो कि कितना है? 4:9। अब क्रमशः एक शब्द यूज किया था, क्रमशः यूज किया था इस अनुपात से पहले उसने। तो क्रमशः क्या मतलब है? संगीता के लिए तो है अनुपात 4 और राम के लिए अनुपात कितना है? 9। जैसा कि अनुपात से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि राम ने ज्यादा जमा किया, क्योंकि उसका अनुपाती अंक या राशि बड़ी दिख रही है। तो दो ही तरीके अभी बताया था, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो। अगर आपको संगीता का निकालना है ना, तो संगीता का अनुपात ऊपर, नीचे अनुपाती जोड़, क्योंकि ये कुल राशि है, और गुणा में 6630, तो ये संगीता का आ जाएगा। राम का निकालेंगे तो 9 बटे अनुपाती जोड़ गुणा में फिर 6630। ये तरीका है। 13 से काटोगे तो 13 565 और 13 एकम 13, 510 होगा ये। तो 510 की 4 से गुणा करोगे तो 400, 4 एकम 4, 520, 2040 रुपये संगीता के आएंगे। और यदि इसका निकालेंगे तो ये भी 510 पे कटेगा। 9 से गुणा करेंगे, 900, 9 एकम 9, 5 4590 रुपये किसने जमा किए? राम ने। एक तरीका तो ये बताया था हमने शुरुआत में। दूसरा तरीका है हमारा एक्स मान के करने वाला, कि संगीता का भाग, संगीता का अनुपाती अंक 4 है तो उसका भाग 4x मान लो, और राम का 9x मान लो। तो 4x प्लस का 9x बराबर 6630, तो ये बन जाएगा 13x बराबर 6630। x का मान निकालोगे तो 6630 बटे 13, तो यहां से x का मान आ जाएगा, वो 510 से आया था शायद, वो 510 ही आएगा। तो 500 का जिसका भी निकालना है वहां से x का मान पुट करो करके गुणा बनेगी, बट वही कैलकुलेशन आ जाती है। तो ये था एक टाइप। अगर 2 की बजाय 3 व्यक्ति दे दिए जाए, या 3 बंदों के आंकड़े दे दिए जाए, या ABC दे दिया जाए, मतलब 2 की बजाय, ये तो 2 प्रश्न हमने करे जिसमें केवल 2 ही आंकड़े दिए गए थे अनुपातों के। अगर आपको 3 दे दिए जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट टाइप हम ले लेते हैं आंकड़ों वाली, कि किसी परिवार में बताता है। देखो प्रश्न हमारा जो तीसरी टाइप है हमारी, उसमें 3 आंकड़े दिए गए। किसी परिवार में क्या कहता है? किसी परिवार में 4410 रुपये को 3 बेटों में किस अनुपात में दिया गया है? 3:7:8 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया। के अनुपात में, देखो क्या बोला? क्रमशः बांटा गया। तो सबसे छोटे बेटे को ये क्रमशः क्यों यूज किया है आप समझ रहे होगे। कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में हो। मतलब क्रमशः इसलिए बता गया कि बता भी रखा आगे उसने कि प्रदत्त अनुपात, प्रदत्त का मतलब दिया गया अनुपात छोटे से बड़े की ओर ऐसे हो। मतलब ये सबसे छोटा बेटा छोटा अनुपात, बड़े को बड़ा अनुपात मिला है, इसके बाद में ये मंझला या इससे छोटे से बड़ा जस्ट बड़ा, और ये सबसे बड़ा, ये क्या है? सबसे बड़े बेटे का अनुपात ये दिया गया है। तो वो कहता है कि सबसे छोटे बेटे को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा, ये निकालना है सबसे छोटे बेटे को हिस्से के रूप में। तो सबसे, क्योंकि ये कुल राशि है और सबसे छोटे बेटे के लिए अनुपात के लिए जो आंकड़ा या राशि है वो 3 है। तो 3 बटे अनुपाती जोड़ क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास कुल राशि दी गई है, कुल राशि दी गई है तो कुल अनुपात निकालेंगे। मतलब कुल राशि दी गई है तो कुल अनुपाती जोड़ निकालेंगे। 7 और 3 10 और 8 18 और गुणा में 4410। तो 18 से ये कटना चाहिए, 18 दूनी 36 और 8 और 1, 18 से काटेंगे तो इसको 81, 18 चौक 72, 18 चौके 72
72 से काटेंगे तो फिर ये बचेगा 9 और 0 18 पंजू 90 245 पे कट गया ये। 3 से गुणा कर 3 पंजू 15 3 चौके 12 और 1 13 3 दूनी 6 1 7 735 रुपए जो है छोटे बेटे को मिलेंगे। अगर मंझले या बीच वाले का निकालना हो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और अगर आपको x मान के करना है तो x मान के कर लो, मतलब 3x 7x 8x जोड़ लो और बराबर 44 से 10 के बराबर रख के x का मान निकाल के जिस भी बड़े बेटे का छोटे का या सबसे छोटे का निकालने के लिए पूछे तो आप निकाल सकते हो। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। एक टाइप इसमें 3 व्यक्तियों में ही एक टाइप अलग है थोड़ी सी, वो भी कर लेते हैं, है वो भी इजी। वो कहता है कि पी क्यू, वो कहता है कि पी क्यू और आर, पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर स्थानों का हवाई भाड़ा दे रखा है। स्थानों का हवाई भाड़ा क्रम से, हवाई भाड़ा क्रम से दे रखा है 9:14:21 के अनुपात में दे रखा है, के अनुपात में है। यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा दे रखा है, इन्हीं स्थानों का कुल भाड़ा कितना दिया गया है 1,56,200, 1,56,200 रुपये हो तो Q तथा R के भाड़े में कितने रुपए का अंतर है, के भाड़े में कितने रुपए का अंतर है। वो कहता है कि PQR 3 स्थान हैं जिसमें हवाई जहाज के लिए किराए का अनुपात, भाड़े का अनुपात दे रखे हैं PQ और R क्रमशः का, मतलब P के लिए किराए का अनुपात 9 है, Q के लिए 14 है, R के लिए 21 के अनुपात में है। और इन तीनों स्थानों पर जाने के लिए कुल भाड़े की राशि दे रखी है 1,56,200 रुपये। तो वो कहता है कि Q तथा R स्थानों में भाड़े का अंतर निकालना है, Q और R का। देखो Q और R, तो Q और R के लिए अनुपात हमारा ये है, तो इनके भाड़े का अंतर निकालेंगे ना तो अनुपातों का भी अंतर निकाल लो, यानी कि 21 माइनस का 14 और बटे नीचे आएगा अनुपाती जोड़। अनुपाती जोड़ क्यों आएगा, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुल भाड़ा दिया गया है। तो अनुपाती जोड़ कितना हो जाएगा, ये 21 और ये 14 कितने होते हैं 4 और 1 5, यानी कि जोड़ लो 9 और 4 13 और 1 14 का चौका 1 हासिल का 2 और 1 3 और 1 4, ये बनेंगे टोटल 44 और गुणा में आ जाएगा कुल भाड़ा 1,56,200। 44 से कटना चाहिए, पहले 21 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, तो ये कटना चाहिए। तो 11 से काट के देख लो, 11 चौके 44 और ये कटेगा 11 पर, 11 कम 11 4 और 6, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 14,200 पे कट गया। 4 पे भी ये कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 डबल जीरो हैं, 4 3 12 2 2 4 पंजू 20 4 पंजू 20, 3550 पर कट गया। तो 3550 की 7 से गुणा कर देंगे तो भाड़े का अंतर आ जाएगा, भाड़े का अंतर आ जाएगा और इनकी गुणा करेंगे ना भाई तो ये आएगा 24,850 रुपये, इसकी 7 और 3550 की, तो भाड़े का अंतर आ जाएगा। और यदि आपको ये तरीका ना समझ में आया हो फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप इसको x के मान के भी कर सकते हो कि Q, अब इसको 9 का इस्तेमाल चाहे करो ही मत, इसमें Q और R ले लो आप। Q और R के लिए अनुपात क्या है 14 और 21, तो एक का भाड़ा 14x मान लो, एक का मान लो 21x, अलग अलग मान लेंगे। तो इनका अंतर निकालना है ना आपको, तो इसका अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इनमें से घटा लेंगे, x का मान निकालने के लिए घटा लेंगे इसमें से और वो x का मान इनके साथ रख करके गुणा कर दो, या फिर तीनों का निकाल लो 9x 14x और 21x, मतलब 9x प्लस 14x प्लस 21x बराबर होगा 1,56,200। x का मान निकालो और जिसका भी निकालना हो उसका निकाल देंगे और फिर बाद में उसका अंतर निकाल दो। मतलब x का मान जो आएगा तो एक का तो 9x है तो पहले भाग का
पहले का वो निकल जाएगा, दूसरे का निकल जाएगा, तीसरे का निकल जाएगा, जिसका भी पूछ रखा है। लेकिन उसने क्योंकि क्यू और आर का अंतर पूछा आपसे, तो 14x और 21x में से x का मान निकाल के गुणा कर लो और फिर उसका अंतर निकाल दो। एक तरीका ये भी यहां पर लागू कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। कहता है कि एक संगठन में मर्दों और स्त्रियों का अनुपात दे रखा है। एक संगठन में मर्द और स्त्रियों का अनुपात दे रखा है भाई। मर्द और स्त्रियों का अनुपात 5:3। वो आगे कहता है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है। पुरुष स्त्रियों से 800 ज्यादा हैं। 800 ज्यादा हैं, तो वो कहता है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। स्त्रियों की संख्या, इनकी संख्या पूछ रखी है। क्या कहता है कि मर्द और स्त्रियों का अनुपात दे रखा है 5:3। पुरुष जो है स्त्रियों से 800 ज्यादा है, मतलब ये क्या है, अंतर। तो क्या निकालना है, स्त्रियों की संख्या। तो देखो आप इसको वही है x मान के करोगे, तो माना पुरुष तो 5x मान लो, क्योंकि ये अनुपात पुरुषों के लिए है और 3 स्त्रियों के लिए है। तो 5x माइनस का 3x, माना कि पुरुष 5x हैं और स्त्रियां 3x हैं, तो उनका अंतर बराबर किसके होगा, 800 के। कम या ज्यादा का क्या मतलब होता है, अंतर। तो इससे आप 2x का मान निकालोगे तो 800, x निकालोगे तो बटे में 200 आ जाएगा, तो x का मान 400 आ जाएगा। तो स्त्री कितनी मानी थी आपने, 3x मानी थी, तो 3 गुणा में x का मान है 400, तो 1200 स्त्रियां जो है हो जाएंगी। और यदि आपको निकालना हो वो तरीका दूसरा वाला निकालना हो, तो अब देखो क्या होगा, जिसका भी निकालना हो उसी का अनुपात ऊपर लेंगे हम। तो स्त्रियों का निकालना है तो स्त्रियों के लिए अनुपात है 3। नीचे आएगा अनुपातों का अंतर। अनुपातों का अंतर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा गिवन है, और आंकड़ा तो हमारे पास कोई है नहीं, आंकड़ा क्या है, उनका अंतर। 800 क्या है, पुरुष ज्यादा, यानी कि पुरुष और स्त्रियों का अंतर है ये। तो नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातों का भी अंतर, और गुणा में वो कितना अंतर है वो। यही तरीका था हमारे पास। 5 में से 3 गया 2 से काटेंगे तो ये 400 पे कटेगा, तो स्त्रियों की संख्या आएगी 1200। पुरुषों की निकाल लोगे तो पुरुषों के लिए अनुपात क्या है, 5 बटे फिर नीचे अनुपातों का अंतर यानी कि 2 और गुणा में 800, 2 से काटेंगे तो 400, यानी कि 4 5 20, यानी कि ये 2000 आ जाएगा। पुरुष कितनी है उसमें, 2000। कुल पूछे तो अगर कुल निकालना हो तो नीचे क्या ले लेंगे, ऊपर क्या ले लेंगे, अनुपातों का जोड़, नीचे उनका अंतर। ऊपर का बदलाव आएगा, 5 + 3 8 बटे 2 गुणा में 800, तो वो कुल आ जाएगा। और ना तो कुल ऐसे भी निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल के आप जोड़ सकते हो। ये टाइप थी एक। अगर व्यक्ति, फिर वही है, अगर व्यक्ति या आंकड़े 3 हो जाएं तो एक पर्सन हम ये भी ले लेते हैं। वो कहता है कि एक धनराशि है, एक नेक्स्ट टाइप हमारी, एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच में क्रम से बांटी गई है। 3:7:5 के अनुपात में बांटनी है। यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर के बीच अगर हिस्सों का अंतर 7600 रुपये हो, हिस्सों का अंतर कितना हो, 7600 रुपये हो, तो सी का हिस्सा निकालना है, सी का।
अगर एक धनराशि को 3:7:5 के अनुपात में बांटना हो और ए और बी के बीच के हिस्सों का अंतर 7600 रुपये हो तो सी का निकालना है। अकेले किसका निकालना है? सी का। तो ये ए के लिए अनुपात है, ये बी के लिए, ये सी के लिए। तो सी के लिए अनुपात क्या है? 5। नीचे क्या दे रखा है हमारे पास? ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर निकालना है। तो यहां पर भी ए और बी के अनुपातों का अंतर ले लेंगे। ए और बी के अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा? 4 और गुणा में 7600। तो ये आ जाएगा आपका सी का भाग आ जाएगा। तो 5/4 गुणा में 7600, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 36, 1900 गुणा में 5 यानी कि 9500। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ए का, बी का या सी का। तो ये टाइप थी, इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये टाइप्स बताई। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।